राम राम कोडस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम कर रहे हैं कोड फोर्सेस के आज के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन क्वेश्चन का। तो अभी हम हैं क्वेश्चन सी पे। देखो, ये क्वेश्चन सी जो है ना, वो आज का सबसे इजी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। आपको क्या करना है, आपको दो सिटीज दिए हुए हैं, आपको ए और बी। थोड़ा सा नाम मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ए और बी नाम रखता हूँ उसको। और आपको क्या करना है, आपको ए सिटी से जाना है बी सिटी तक। आपको रास्ते में कुछ साइन बोर्ड मिलेंगे। वो साइन बोर्ड आपको बेसिकली बताएगा कि आपको इसके बाद से हर किलोमीटर, किलोमीटर मुझे उम्मीद है सब समझते होंगे, हर किलोमीटर जो है वो आप किस स्पीड से ट्रैवल करोगे, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा हर किलोमीटर को ट्रैवल करने में। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसके बाद से हर यूनिट ऑफ डिस्टेंस को आप 5 मिनट में ट्रैवल करोगे। तो यहाँ से आप देखो कि नेक्स्ट जो साइन बोर्ड है वो यहाँ पर है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब तक नेक्स्ट साइन बोर्ड नहीं इंकाउंटर होगा तब तक आप 5 यूनिट ऑफ स्पीड से चलते जाओगे। 5 यूनिट मतलब हर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब हर किलोमीटर आपको 5 मिनट में ट्रेवल करनी है। तो इस तरीके से आप चलोगे तो टोटल आपके पास ये 3 किलोमीटर के बाद साइन बोर्ड है, तो आपको टाइम लगेगा 3 × 5। अब यहाँ पर देखो कि आप जैसे यहाँ पर पहुंचे, आपने देखा कि यहाँ पर तो दूसरा साइन बोर्ड है, ठीक है। तो अब जो भी आपको करंट में वहां पर साइन बोर्ड दिख जाए, आपको फिर उसको फॉलो करना है, ताकि जब तक आपका नेक्स्ट साइन बोर्ड ना मिल जाए आपको, या फिर डेस्टिनेशन ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं, यहाँ से अब हमको हर किलोमीटर को 8 मिनट में ट्रेवल करना है, जब तक नेक्स्ट साइन बोर्ड ना मिल जाए या हम डेस्टिनेशन ना पहुंचे। तो नेक्स्ट साइन बोर्ड हमें मिलेगा आफ्टर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हमें हर किलोमीटर 8 मिनट में ट्रेवल करना है। फिर यहाँ पर से 3 का हमें साइन बोर्ड मिल गया, मतलब हर किलोमीटर हमको 3 मिनट में ट्रेवल करना है। तो यहाँ से 3 कितने डिस्टेंस पे है नेक्स्ट, 4, मतलब 4 डिफरेंस पे है। तो हम अब हर यूनिट 3 मिनट में ट्रेवल करेंगे, हर किलोमीटर 3 मिनट में ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ से हमें ये साइन बोर्ड मिल गया। तो यहाँ से आप देखो कि अब आपके इसके आगे में आपको कोई साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर से सीधा डेस्टिनेशन मिलेगा। तो डेस्टिनेशन मिलेगा तो आप सीधा रुक जाओगे। तब तक के लिए आप कितने स्पीड से चलोगे, आप चलोगे हर जो किलोमीटर है आप उसको 6 मिनट में ट्रेवल कर रहे होगे। यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 12, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 12 मिनट, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 8 मिनट, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 15 मिनट। तो ऑल इन ऑल आपका कितना टाइम लगा, 15, 8, 23, 35, 47। तो आपका 47 यूनिट ऑफ टाइम लगा, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। अब यहाँ की सरकार क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो इन सब एन साइन बोर्ड्स में से सिलेक्टेड के साइन बोर्ड को हटा दे, ताकि ये सिटी ए से बी जाने का जो टाइम है वो मिनिमाइज हो सके, राइट। और ये के कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है आपका 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकता है। और ये जो फर्स्ट साइन बोर्ड है आप उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट में ही आपको कुछ नहीं साइन दिखेगा तो आप आगे फिर कैसे ट्रेवल करोगे, राइट। तो आप फर्स्ट साइन बोर्ड को नहीं हटा सकते, उसके बाद आप किसी को भी हटा सकते हो, मतलब प्रोवाइडेड कि के आपको उतना गिवन हो, ठीक है। तो आप वैसे हटाते चलोगे। अब अब देखो, यहाँ पर से क्या कहानी शुरू होती है। यहाँ पर से जैसे ही आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन पूछता है, आपके दिमाग में सीधा सीधा दो अप्रोच आ जाना चाहिए, एक ग्रीडी, एक डीपी। तो ग्रीडीली आप क्या सोचोगे, ग्रीडीली अगर मैं होता तो सोचता कि जिस साइन बोर्ड से मुझे स्लोएस्ट चलना पड़ रहा है, मतलब पर यूनिट डिस्टेंस मुझे जिससे स्लोएस्ट चलना पड़ रहा है, मैं उसको हटा देता हूँ। तो जैसे कि अगर मान लो कुछ आपका इस तरीके का साइन बोर्ड है, 3, 0, 5, 99 एंड अगेन 8, 100, एंड ये आपका एल जो है डेस्टिनेशन समझ लो कि आपका है 101 पे, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं ग्रिडीली, तो मुझे सबसे ज्यादा पर किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम किस साइन बोर्ड के वजह से लग रहा है, ये लग रहा है मुझे इस साइन बोर्ड की वजह से। तो मैं इस साइन बोर्ड को हटा दूंगा, तो मुझे टोटल टोटल टाइम कितना लगेगा। और सॉरी, ये 99 नहीं है, ये आपका मतलब
इस तरीके से समझ लो कि आपको ये 3 यूनिट से आपको 1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 5 यूनिट से आपको 99 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और अगेन 8 यूनिट से आपको 1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कुछ इस तरीके की कहानी है, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया, एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ। आपको 3 यूनिट ऑफ टाइम पर किलोमीटर से आपको 1 यूनिट चलना है, आपको 5 यूनिट स्पीड से आपको 99 यूनिट चलना है अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो, और 8 यूनिट ऑफ टाइम में आपको 1 यूनिट डिस्टेंस चलना है अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ग्रेडियली सोचूं तो मुझे सबसे ज्यादा स्लो तो इसी के चलते हो रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 × 1 प्लस 5 × 100, ठीक है। कुछ इस टाइम का लग जाएगा टिल आई रीच माई फाइनल डेस्टिनेशन। अगर मैं इसको छोड़ के इसको हटाता, मतलब 5 वाले को अगर मैं हटाता, तो मुझे कितना लगता टाइम, तो इधर मुझे 3 वाले से 1 तो चलना ही था, अब 5 को मैंने हटा दिया है, तो जब तक अब नेक्स्ट साइन बोर्ड नहीं मिलता तो मुझे 3 से ही चलना है। तो 1 + 99 टोटल मुझे 100 डिस्टेंस चलना होगा 3 से, और नेक्स्ट 8 × 1 चलना होगा मुझे 8 से, ठीक है। तो अगर आप इधर टोटल टाइम आप देखो तो इधर आपका आएगा टोटल टाइम 503, और इधर आपका टोटल टाइम आएगा 308, एंड ऑब्वियसली 308 इज लॉट स्मॉलर देन 503। तो आप चलना चाहोगे विद स्पीड ऑफ, मतलब टोटल टाइम ऑफ 308, और उसके लिए आपको रिमूव करना पड़ेगा 5 को, जो कि अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो इट इज नॉट द स्लोएस्ट स्पीड जो आपको मिल रहा है। ये स्लोएस्ट नहीं है, स्लोएस्ट है 8 वाला आपको, पर आप डिलीट करोगे 5 वाले को। तो ये अगर आप ग्रेडिली सोचोगे तो आप ऐसा सोच नहीं पाओगे, आप ऐसा कोई कंक्रीट लॉजिक पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको ऐसा करने के लिए आपको डीपी से ही चलना पड़ेगा। डीपी से चलने के लिए जैसा कि हम एज यूजुअल करते हैं डीपी पे, वैसे ही करेंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ, ये तो एज यूजुअल वही वाला एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर के का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी को हटा ही नहीं सकते भाई। अब जब किसी को हटा ही नहीं सकते तो जब तक आपको जैसा साइन बोर्ड मिलते जाएगा आप चलते जाओगे वैसे वैसे टिल यू रीच डेस्टिनेशन। और यहाँ पर हमने देखा ये डेस्टिनेशन पहुंचने में 47 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। यहाँ पर के का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। अब देखो किसको किसको अपन रिमूव करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं उस पर आते हैं। 0 3, ये साइन बोर्ड में बना रहा हूँ, 4 8, और एक और मैं फाइनल वाला जो डेस्टिनेशन का है ना उसका भी साइन बोर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मुझे क्लियर हो जाए। एल्स क्या होगा, मुझे जो मैं रिकर्शन फंक्शन लिखूंगा या फिर जो भी लिखूंगा उसमें मुझे अलग से एक वेरिएबल कैरी करना पड़ेगा कि एल डिस्टेंस टोटल कितना है, ठीक है। तो वो करने से अच्छा है मैं क्या कर लूँ, उसको भी एक इंसर्ट ही कर लेता हूँ अपने वेक्टर में या फिर एरे में जो भी है उसमें एक स्टोरी कर लेता हूँ। ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 6, और यहाँ पर से जाने का मतलब कोई आपको आगे जाना नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही आप समझ लो कि आप एरे के लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, मतलब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ठीक है। इससे आगे आपको कहीं नहीं जाना। तो इस तरीके का बात है। अब आप सोचो कि आप किसी भी एलिमेंट पर गए, ठीक है, किसी भी आप एलिमेंट पे गए, एक मिनट भाई, आप किसी भी एलिमेंट पे गए विथ एन इटरेटर आई, ठीक है, आए आप इस पे आए। अब आपको क्या कर सकते हो आप इसको, अगर आपके पास रिमूव करने का ऑप्शन है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसको कर सकते हो रिमूव, ऑप्शन है आप कर सकते हो इसको रिमूव। अगर आपका k ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको रिमूव कर भी सकते हो और इसको रिमूव नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अगर k ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, मतलब k 0 हो चुका है, तो आपको इसको इंक्लूड करना ही करना है। अगर k इज ग्रेटर देन 0 है तब की मैं बात बता रहा हूँ, तब आप इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है एज यूजुअल जो डीपी में होता है। पर यहाँ पर आप देखो कि आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि लास्ट कौन सा इंडेक्स आपने इंक्लूड किया था, राइट। लास्ट आपने कौन सा इंडेक्स इंक्लूड किया था। हो सकता है कि आप 0 से आप निकले हो, आपने 3 को भी स्किप कर दिया हो, अब आप 4 को लेना चाह रहे हो, ठीक। तो अब आप 4 को लेना चाह रहे हो तो 0 से 4 का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट ऑफ स्पीड से ट्रेवल होगा। अब आपको ये जानकारी कैसे मिले, इसके लिए आपको एक प्रेव करके एक इंडेक्स और मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने लास्ट वाला कौन सा इंडेक्स अपने अपने एरे में इंक्लूड किया, अपने
अपना जो रोड है उसके साइन बोर्ड में आपने इंक्लूड किया है, ठीक है। और एक और चीज आपको क्या जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर स्टोर करने का, यहाँ पर आपको के एक और स्टोर करने का जरूरत पड़ रहा है कि इस जगह पे आपका के का वैल्यू कितना था, कि आप रिमूव कर पा रहे हो या नहीं रिमूव कर पा रहे हो। अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रेंट उतने ज्यादा नहीं है यहाँ पर। के का वैल्यू ऑलमोस्ट एन के बराबर ही है, 0 से n-1 तक होगा, और एन का वैल्यू 500 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल कंस्ट्रेंट होगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 500 क्यूब। जो आप डीपी बनाओगे, सॉरी, उसका साइज हो जाएगा 500 क्यूब, और ये आपको दे देगा mle। ऑल्दो दिस कोड इज राइट बट दिस विल गिव यू mle। जैसे यहाँ पर हमने जो कोड लिखा था इसमें mle आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 3D डीपी बना दिया विद साइज 500 500 500, तो ये हम लोग को mle दे गया। बाकी ये कोड सही है, सोचने का तरीका सही है। सबसे पहले इंट्यूटिवली डीपी के क्वेश्चन में आदमी ऐसे ही सोचता है, पर यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं सोच सकते। यहाँ पर आपको अगर सोचना है तो आपको थोड़ा सा अपना डीपी वाला अप्रोच को चेंज करना होगा। अब डीपी वाले अप्रोच को आप चेंज कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा जानकारी है क्या जो हम अननेसेसरीली स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम दो चीज, एक तो हमको के स्टोर करना ही करना है, और एक के इंडेक्स, सॉरी आई इंडेक्स जिस पे हम हैं वो तो स्टोर करना ही करना है। तो हमें कुछ भी करके प्रेव वाला जो हम यूज कर रहे हैं ना डेटा, उसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो प्रेव वाला जो डेटा है उसको चेंज करने के लिए, मतलब बिना यूज किए, हमें क्या कर सकते हैं। देखो हम सबसे पहले मान लेते हैं हम 0 वाले इंडेक्स पे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको तो नहीं हटा सकते, पर हम इसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट करने का, तो हम अगले वाले को डिलीट करके उसके अगले वाले पे जा सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन है अभी और, मतलब के डिलीट नहीं हुआ है, अगर आप 2 डिलीट कर सकते हो, तो इसके नेक्स्ट वाले को भी डिलीट नहीं करो, इसके नेक्स्ट वाले को भी डिलीट नहीं करो, उस सबके आगे जाके आप डिलीट कर लो। इन दोनों को स्किप करके, मतलब इन दोनों को आप स्किप कर जाओ और उसके सीधा नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ। मतलब आपने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, आप सीधा पहुंच गए 8 पे, ठीक है। और एक और क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी को डिलीट ना करो, सीधा आप नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखे, और ये यहाँ पर आपको के ऑप्शंस दिख जाएंगे, के ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। किसी भी आपको पोजीशन पे आपको के ऑप्शन दिख जाएंगे, और वो के ऑप्शन आपके पास क्या क्या होगा, एक तो कि आप किसी को डिलीट नहीं करो, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ। अगला ऑप्शन क्या होगा कि आप फर्स्ट वाले को डिलीट करो और सेकंड वाले पे पहुंच जाओ। अगला क्या होगा, सेकंड वाले को डिलीट कर दो, अगले वाले पे पहुंच जाओ। इसी तरीके से क्या होगा, जितना भी आपके पास उस टाइम पे के अवेलेबल है, आप के को डिलीट करके k+1 वाले पे पहुंच जाओ, ठीक है। ये आपके पास हो सकता है ऑप्शन। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने सोचने का तरीका ही बदल दिया। आप पहले क्या कर रहे थे, आप किसी भी इंडेक्स पे जा रहे थे, उधर से देख रहे थे लास्ट में आपने किसको इंक्लूड किया है। यहाँ पर आप लास्ट में इंक्लूड कर ही नहीं रहे, आप सोच रहे हो कि आगे वाले को इंक्लूड करूं या ना करूं। अगर इंक्लूड करना है आपको तो आप इसको इंक्लूड करोगे, आप उस जगह पे इंडेक्स अपना भेज दोगे, नेक्स्ट इंडेक्स। अगर आपको इंक्लूड नहीं करना है और आपके पास ऑप्शन है नहीं इंक्लूड करने का, तो आप क्या करोगे, आप जंप कर जाओगे, आप अगले वाले इंडेक्स को जंप कर जाओगे। आप आई इधर जो है, यहाँ पर आई है, एक काइंड ऑफ जे समझ लो, तो आप इस जे पे नहीं जा सकते हो। अब फर्दर आप आगे देखो कि अगर मेरे पास इसको डिलीट करने का ऑप्शन है, मैं इस पे जाऊंगा नहीं, मैं इसके अगले वाले पे चल जाऊंगा, तो आप यहाँ पर चले जाओगे। आप सोचोगे कि नहीं मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा, और अभी आपके पास ऑप्शन है डिलीट करने का, तो आप इस पे चले जाओगे, राइट। और फिर अगर और आपके पास ऑप्शन है तो आप और आगे डिलीट कर सकते हो। अगर आप मान लो यहाँ पर से आप 3 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने एक भी डिलीट नहीं किया है, एक भी डिलीट नहीं किया है। तो अगेन आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, अगेन आपके पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर आप देखो। आप एक भी डिलीट किए बिना आप 4 पे जा सकते हो, आप 4 को डिलीट करके आप 8 पे जा सकते हो, आप 4 और 8 दोनों को डिलीट करके सीधा सीधा इसी 3 स्पीड से आप, सॉरी 8 स्पीड से आप, जो भी स्पीड है थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 8 स्पीड से आप जा सकते हो, फाइनली जो भी है आपका फाइनल डेस्टिनेशन वहां पर जा सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू, हर जगह पे आप जाओगे आपके पास ये सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। अब यहाँ पर से 4 पे हो, अगर आप 4 पे पहुंचे हो तो आपने एक के को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक को ही डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर से आप इसको डिलीट कर दोगे, 8 वाले पे डिलीट कर दोगे, और पहुंच जाओगे आप यहाँ पर, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आप 8 वाले को डिलीट ना करो, आप सीधा 8 वाले पे पहुंच जाओ, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन है।
अब यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर कैसे समझ में आया कि यहाँ पर डीपी लगेगा, मेमोराइजेशन लगेगा। आप किसी भी इंडेक्स आई पे पहुंच सकते हो विथ सेम वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो ही तो वेरिएबल है, एक है आई एक है के। अगर आई सेम है और वहां पर आप किसी भी तरीके से पहुंच रहे हो और नेक्स्ट में आपके पास के रिमूव का चांस है, के या फिर कुछ भी कह लो, के ही रिमूवल का चांस है। तो अब आपके पास क्या है, अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया है कि इस आई से लेके फाइनल जो डेस्टिनेशन है मेरा, वहां तक का जो मिनिमम होने वाला है, अब हर बार जब भी आप वहां पर जाओगे और आपके पास के किल्स का ऑप्शन होगा, के रिमूवल का ऑप्शन होगा, आपको मिनिमम तो वही लगेगा। तो एक बार जो आपने स्टोर कर लिया, आप उसको मेमोराइज कर लोगे और फर्दर कैलकुलेशन में यूज करोगे। यहाँ से इस्तेमाल आता है, यहाँ से मतलब अप्रोच खुलता है कि आप कैसे यहाँ पर से डीपी लगाओगे। और अप्रोच जो है ना, उसको एज इट इज कोड में हमने लिखा है। ये हो गया हमारा कोड, होपफुली ये सबमिटेड वाला कोड होगा, और सॉरी ये एमएलई वाला कोड है, ये सबमिटेड वाला कोड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो भी वेस्टफुल काम है, चीजें हैं, उनको डिलीट किया है, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज फॉन्ट साइज को। अरे क्या भाई, आपको जब जैसे मैंने अभी तक बात किया था आपसे, उसी तरीके से मैं काम भी करते चलूंगा। मैं सबसे पहले क्या इनपुट में ले लूंगा, ये तीन वेरिएबल आपको दिए होंगे, एन एल एंड के। एन मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे एरे में, मतलब बताने का मतलब नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। एल कितना आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपसे किस कोऑर्डिनेट पे कितनी दूरी पे है। एंड के आप टोटल कितने रिमूवल कर सकते हो। उसके बाद आप डिस्टेंस और स्पीड दोनों का इनपुट ले लोगे अपने वेक्टर पेयर बना के। वेक्टर पेयर बनाना अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको एक साथ ही में स्पीड और डिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। स्पीड यहाँ पर थोड़ा अलग मतलब है, स्पीड बोलने में आसानी होता है, समझ रहे होगे भावनाओं को। और उसके बाद से फिर आप वेक्टर में एक फाइनल क्या पुश कर लो, फाइनल आप पुश कर लो जो फाइनल डेस्टिनेशन का जो भी कोऑर्डिनेट है, और वहां से कुछ भी आप आर्बिट्री स्पीड ले लो। अगर आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हो तो आप कुछ भी फर्दर तो डिलीट नहीं कर सकते, मतलब इट विल बी एन इंडिकेटर कि आप लास्ट पे पहुंच चुके हो। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने किया अपने डीपी को इनिशियलाइज, राइट। और अगर आप मान लो कि कहीं गलती से आपका ऐसा कंडीशन हो गया कि आपके पास आपके इस एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आप तो कुछ डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर से सीधा सीधा एल इंटू वी ऑफ 0.2 आप जो भी होगा स्पीड रिटर्न कर दोगे। एल्स क्या करना होगा, आपको रिकर्शन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और रिकर्शन फंक्शन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है। अब मैं आपको उस रिकर्शन फंक्शन पे लेके चलता हूँ, कैसे मैंने लिखा है, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर मैं फाइनल जो पोजीशन है, मतलब nth जो लास्ट जो नंबर है वहां पर मैं अगर पहुंच चुका हूं, तो मुझे क्या कर देना है, मुझे वहां से रिटर्न 0 कर देना है। क्योंकि क्योंकि अब इसके आगे तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना डिलीट करने का, लास्ट वाला तो लास्ट वाला हमने मतलब डेस्टिनेशन स्टोर किया है, तो वहां से आप रिटर्न 0 कर देना। और अगर कभी ऑलरेडी आपने आई और के का आपने स्टोर किया है कि उस ith इंडेक्स पे आप पहुंचे हो और उसके बाद आपके पास के रिमूवल का ऑप्शन था, तो आपने स्टोर किया है कि मिनिमम आपको इतना मतलब टाइम लगेगा यहाँ से पहुंचने में आफ्टर के रिमूवल का ऑप्शन आपके पास है, तो आप वहां से सीधा सीधा इसको रिटर्न कर दोगे। ये हो गया मेमोराइजेशन का यूज। अगर आप डीपी कर रहे हो तो आप मेमोराइज करोगे, और यहाँ पर आपको ये इस्तेमाल यूज आ गया। उसके बाद आप क्या करो, आंसर एक इनिशियलाइज करो, मिनिमम टाइम बेसिकली है ये, और इसको आप इनिशियलाइज करो इंट मैक्स से। और इट विल स्टोर क्या, ये स्टोर करेगा कि आपको आई वाले इंडेक्स से विथ के पॉसिबल डिलीशंस व्हेन यू हैव, तो आपको कितना मिनिमम टाइम लगेगा ith इंडेक्स से लेके आपको फाइनल इंडेक्स तक पहुंचने में, ये स्टोर करेगा ये वैल्यू। तो मिनिमम जब हमें निकालना है तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं इंट मैक्स से, ठीक है। अब कभी भी आपको क्या करना है, आपको इंडेक्सों को स्किप करना है। जैसे यहाँ पर मान लो मैं A1 A2 A3 A4 A5 कुछ इस टाइप से है काम, ठीक है। अब आपके पास दो स्किप करने का ऑप्शन है, आप इसको स्किप करके यहाँ पर जा सकते हो, इसको इन दोनों को स्किप करके यहाँ पर जा सकते हो, पर आप कभी भी इन तीनों को स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है ना, J-i-1 इज ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है।
तो आप क्या कर जाओगे, यहाँ से लूप ब्रेक कर जाओगे कि मतलब अब आप जहां पर भी जा सकते थे वहां पर आपको मतलब जिस जिस इंडेक्स पे जा सकते थे आप जाके निकाल चुके हो, और फर्दर आप स्किप नहीं कर सकते इस इंडेक्स को, जिस इंडेक्स पे आप अभी चले गए हो। ठीक है, और फिर आंसर क्या निकालना है आपको, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आप इस इंडेक्स को इंक्लूड कर रहे हो। आप जैसे कि आई का वैल्यू आपका मान लो इनिशियली 1 है, तो जे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जे इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू तो 1 है, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे एंड टिल लेस देन इक्वल टू एन तक। तो जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपके पास के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2। तो अब आप आई इक्वल टू 1 से लेके आप जे इक्वल टू 2 पे तो जा सकते हो, ऑब्वियसली आपको कोई भी हटाना नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा वी जे डॉट फर्स्ट माइनस वी आई डॉट फर्स्ट, ये मतलब हो गया दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इनटू वी आई डॉट सेकेंड का स्पीड। वी आई डॉट सेकेंड का स्पीड मतलब जो आपने प्रीवियस वाला इंडेक्स इंक्लूड किया था, मतलब ये आई वाला। ठीक है, इसने आपने 1 वाला जो इंडेक्स पे जो स्पीड था उस स्पीड से ट्रेवल किया जे इंडेक्स तक, तो इसका स्पीड आप निकाल लोगे, आपको टोटल कितना टाइम लगा। और फिर आप आगे में जो रिकर्शन कॉल होगा आप कर दोगे, आपका जो आई इंडेक्स था वो आपका जे इंडेक्स बन जाएगा, मतलब अब आप जे इंडेक्स से फर्दर स्किप कितना करना है वो आप देखोगे, और आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के भी एक कम जाएगा। ठीक है, और फर्दर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर तो वही रहेगा और एन भी वही रहेगा। और इन द एंड जब आप पूरा ये लूप चला दोगे, पूरा आप ये लूप चला दोगे, तो आप आंसर स्टोर कर देना डीपी ऑफ आई कॉमा के में, और आप रिटर्न कर जाओगे यहाँ से, इसका वैल्यू आप स्टोर कर दोगे आंसर, और आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये कंडीशन कैसे लिखा होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि जे का वैल्यू अगर आप यहाँ से आप 5 पे चले गए, तो 5 माइनस आई 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन के, तो 3 इज जस्ट ग्रेटर देन 2। ट्रू है ना, तो मतलब आप जंप करके 5 पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पे जाना चाहते तो आप क्या आप जा सकते, तो 4 माइनस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन के, तो 2 इज ग्रेटर देन 2, नो इट इज नॉट ट्रू, आप वहां पर जंप करके जा सकते थे। तो ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, एल्स जो भी काम किया है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मतलब वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो हमने एक डीपी का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने ऐसा अप्रोच फॉलो किया है पढ़ाने का कि आपको ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो हलवा लगने लगेंगे, आप बिल्कुल आराम से ये सब जो रिकर्सिव रिलेशन है ना आप खुद से लिख पाओगे। तो अगर आपको डीपी में दिक्कत होती है देन डू चेक आउट आवर दैट प्लेलिस्ट, लिंक आ रहा होगा आई बटन में, और उससे रिलेटेड वीडियोस के भी लिंक आ रहे होंगे, आप उन सब में जाके एक बार आप जरूर चेक इन करना। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे भी हम कॉन्टेस्ट कवर करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। थैंक यू।